ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट की है और सारा ही कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप चाहें जब डाउनलोड उसे कर सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए साथियों हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। यदि इस कंटेंट से रिलेटेड हमें कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। हम कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेट करने की। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था वेपर प्रेशर क्या होता है, किस प्रकार ये एक्ट करता है साथियों, कौन कौन सी इसकी कंडीशन होती हैं, किस प्रकार ये चेंज होता रहता है साथियों, कौन सा इक्विलिब्रियम होता है इसका, और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है साथियों, ये संपीड़न क्या होता है, किस प्रकार वाटर स्टील एयर कंपेरिजन वैल्यू होती है या फिर किस प्रकार इनके कांस्टेंट होते हैं। इस प्रकार साथियों, और वर्क मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी किस प्रकार रिलेटेड होती है इससे। चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और टोटल प्रेशर। ये साथियों, इसे आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं या टोटल प्रेशर कह सकते हैं साथियों। ऑन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, यदि साथियों किसी फ्लूइड में आपको इस प्रकार इंक्लाइंड प्लेन सरफेस मिले साथियों, आप इसे देख सकते हैं। ये इसकी सरफेस लाइन है। इस प्रकार इसमें फ्लूइड भरा हुआ है और ये फ्लूइड में डूबी हुई है साथियों। इमर्ज प्लेट है अपनी, जो ये डूबी हुई है। इस प्रकार इसे आप देख सकते हैं। ये प्लेट है। इस प्रकार ये एक वाल है साथियों, इससे कनेक्टेड है। इस प्रकार इसका एंगल बना हुआ है। एंगल मेजर करने के लिए इसे आगे ले जाते हैं हम। इस प्रकार यहाँ देखते हैं साथियों, तो इसका एंगल थीटा बना हुआ है। आप चाहें तो ये प्लेट डायरेक्ट जो यहाँ कनेक्ट है, इसे आप यहाँ भी कनेक्ट कर कर मान सकते हैं साथियों। जो एंगल होगा अपना सेम होगा, यहाँ भी एंगल उतना ही है, वहाँ भी उतना ही है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों, ये इसका साइड व्यू है। अब मान लीजिए इसकी थिकनेस इतनी है, प्रेशर इधर से भी इतना ही लगता है साथियों और इधर से भी इतना ही लगता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं बैलेंस करने के लिए। तो इस प्रकार इसको आप मान सकते हैं एक बिल्कुल स्ट्रिप लाइन मान लीजिए। इस प्लेट को आप इस प्रकार मान सकते हैं साथियों, क्योंकि इसमें थिकनेस का कोई रोल नहीं है। हम प्रेशर मेजरमेंट ले रहे हैं साथियों। प्रेशर हम जानते हैं, पिछली वीडियो में जान चुके हैं, हाइट पर डिपेंड होता है। जितनी हाइट जाएगी साथियों उसकी, उतना ही प्रेशर इंक्रीमेंट उसको मिलता है। तो इसे आप इस प्रकार एक पॉइंट मान लीजिए, साइड व्यू मान लीजिए। इसको आप प्रोजेक्ट करना चाहें नीचे, तो ये प्लेट है अपनी। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है। आप इधर से देखेंगे इसको, या फिर आप कहें सामने से देखेंगे बिल्कुल इस प्रकार, तो आपको एक प्लेट नज़र आएगी साथियों। ये सरफेस है। इस प्रकार ये इसकी डेप्थ है, ये इसकी विड्थ है, ये इसका सेंटर है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये सेंट्रॉइड है इसका। जैसा कि हम जानते हैं रेक्टेंगुलर शेप का dy2 या by2, इस प्रकार ये इसका सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड की वीडियो भी आप देख सकते हैं यदि आपको ये समझ में नहीं आया सेंट्रॉइड क्या है। इस प्रकार साथियों, इस पर हम एक स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं। इस पर प्रेशर मापने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं साथियों इस पर स्टडी करना। इस प्रकार एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं। इससे पहले साथियों आप जानते हैं इस प्रकार जो ये रिलेशन है ट्रिगोनोमेट्री वाला, ये जो इसका एरिया है, छोटी सी स्ट्रिप पर हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी हाइट है फ्री सरफेस से h, और इसके सेंट्रोइड की हाइट है साथियों, ये जो हाइट है इसकी सेंट्रोइड की h बार से हमने प्रदर्शित कर रखी है साथियों। इसी प्रकार इस अक्ष से या फिर इस पॉइंट से जहाँ से हम एंगल बना रहे हैं साथियों, वहाँ से इनकी हाइट मेजर करी जाए तो आपको नजर आएगी साथियों, ये y बार है जो कि सेंट्रोइड की डिस्टेंस है। और ये जो स्ट्रिप कट कर रहे हैं हम साथियों, छोटी सी स्टडी कर रहे हैं जिस पर स्ट्रिप पर, उसकी डिस्टेंस y, सिर्फ y है साथियों। ये y बार और ये y है। इस प्रकार साथियों ये सिंपल है। इसे आप y एक्सिस दे सकते हैं, इसे आप x एक्सिस नाम दे सकते हैं। जो आप नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं साथियों। ये y इसलिए क्योंकि इसे आप इंक्लाइंड कर रहे हैं, सीधा करेंगे साथियों तो ये y हो जाती है और इस प्रकार की x आ जाती है। इस प्रकार आप चाहें जो एक्सिस नाम दे सकते हैं या सिर्फ इस पॉइंट से भी काम चला सकते हैं। जैसा आपको सुविधाजनक लगे वैसा आप कर सकते हैं। अब इस ट्रिगोनोमेट्री से हम रेशियो लिख सकते हैं साथियों, साइन थीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू एच बार डिवाइडेड बाई वाई बार। इस प्रकार साथियों हम जानते हैं ये इस प्रकार ये सिमिलर ट्राइंगल है, इसमें सेम रेशियो होता है साथियों। साइन थीटा आप लगाएं, एच डिवाइडेड बाई वाई कर सकते हैं, या फिर साथियों आप एच बार डिवाइडेड बाई वाई बार कर सकते हैं, जो आपको यहाँ मिलेगी। ये डिस्टेंस है अपनी वाई बार। इस प्रकार साथियों ये सेम रिलेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे, अभी आपको सिर्फ सिंपल रिलेशन बता दिया है। या फिर आप इनको चाहें तो साथ ही इस प्रकार लिख सकते हैं, इस रिलेशन से एच बार इज इक्वल टू वाई साइन थीटा, या एच बार इज इक्वल टू, इस प्रकार आप देख सकते हैं ये सिर्फ एच साथियों ये, और इसको एच बार बोल सकते हैं, एच बार इज इक्वल टू वाई बार साइन थीटा। ये बेसिक सी बातें थी साथियों इसकी। अब हम स्टार्ट करते हैं। इस पर फ्लूइड प्रेशर कितना होगा साथियों, पहले हम मेजर करेंगे साथियों जो स्ट्रिप है इस पर,
छोटी सी स्ट्रिप या छोटे से एरिया पे कितना फ्लूइड प्रेशर लग रहा है साथियों, कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है। उसके बाद उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें फुल टोटल सरफेस पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो पता चल जाएगा साथियों। इसलिए हम इस पर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, वी नो दैट, पहले हम जान लेते हैं साथियों हाइड्रोस्टेटिक फोर्स क्या होता है। हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है जो होता है एफ पी इजक्वल टू पी इंटू ए। यहाँ साथियों ये प्रेशर इंटेंसिटी होती है, जो कि प्रेशर इंटेंसिटी हम निकालते हैं, पिछली वीडियो में देख चुके हैं, वो डिवाइड बाई एरिया होती है साथियों। तो इसलिए ये फोर्स है, इसको प्रेशर इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमको हाइड्रोस्टेटिक फोर्स प्राप्त हो जाता है। अब साथियों, फ्लूइड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन स्मॉल एरिया। अब जैसा कि आपको बताया था, उस छोटी सी स्ट्रिप पर साथियों कितना फ्लूइड प्रेशर एक्ट करेगा। फ्लूइड प्रेशर एक्ट करेगा साथियों, जैसा कि हम जानते हैं P इजक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एच होता है, या फिर आप ओमेगा की जगह लिख सकते हैं रो जी। तो एच तो है ही साथियों। इस प्रकार ये रिलेशन से हम लिख सकते हैं फ्लूइड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन स्मॉल एरिया डी ए पी एफ इजिकल टू रो जी एच। इस प्रकार साथियों ये रिलेशन हमें प्राप्त हो गया है, अर्थात इतना प्रेशर एक्ट कर रहा है उस छोटी सी स्ट्रिप पर। इस स्ट्रिप पर हम स्टडी कर रहे हैं साथियों, ये जो स्ट्रिप है साइड व्यू दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ स्टडी चल रही है, तो यहाँ पर कितना फ्लूइड प्रेशर एक्ट कर रहा है साथियों, पी एफ इजिकल टू रो जी एच। स्मॉल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्मॉल एरिया डी ए। ये साथियों फ्लूइड प्रेशर है। अब स्मॉल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, अब इस प्रेशर से फोर्स कितना एक्सर्टेड हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है साथियों, उसके लिए हम लिखते हैं डी एफ पी, जो कि साथियों स्मॉल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है, इजिकल टू पी एफ इंटू डी ए। जैसा कि साथियों हम जानते हैं ये रिलेशन है, अभी आपको बताया था, ये सेम रिलेशन होता है फोर्स निकालने के लिए प्रेशर, ये प्रेशर इंटेंसिटी होती है। इसी प्रकार साथियों अब यहाँ हम निकालेंगे फोर्स, तो इस पर साथियों प्रेशर कितना लग रहा है, इतना लग रहा है पी एफ, और स्मॉल एरिया कितना है साथियों डी ए। इस प्रकार साथियों इसे लिख सकते हैं, या आप पी एफ की जगह लिख सकते हैं रो जी एच। जैसा कि आपको पहले बताया था ये रिलेशन होता है, इसकी जगह ओमेगा लिख सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक वेट होता है साथियों, या वेट डेंसिटी होती है। इस प्रकार इस रिलेशन से ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, अब साथियों हमने उस स्ट्रिप पर निकाल लिया है जो अपना फोर्स लग रहा है। अब हमें फुल जो सरफेस है अपनी, जो सबमर्ज है, वाटर में डूबी हुई है साथियों, उस पर फोर्स निकालना हो तो किस प्रकार निकाल सकते हैं। अब साथियों हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, उसे निकालने के लिए जैसा आपको बताया था इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपको छोटी छोटी सारी स्ट्रिप जोड़कर जो टोटल सरफेस बनेगा उस पर जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैलकुलेट कर कर आपको इंटीग्रेशन दे देता है। इसलिए आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पी एफ टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स पी एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन ओवर होल एरिया, इसे आप 0 से a कर सकते हैं, या इस प्रकार लिख सकते हैं इंटीग्रेशन होल एरिया डी एफ पी इजिकल टू, अब साथ ये वैल्यू है इसका इंटीग्रेशन लगा दिया है ओवर होल एरिया, तो रो जी एच डी ए। इस प्रकार साथियों इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आगे हम इसे ले जाते हैं एफ पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो जी। अब साथियों हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं, जो एच बार अपनी एच है, एच और एच बार वो वैल्यू हमने पहले जो फाइंड आउट की थी उससे एच की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं वाई साइन थीटा, और डी ए है साथियों ये वैल्यू। इस प्रकार हम इसे इंटीग्रेशन के लिए सेट कर लेते हैं। अब इसमें से हम जानते हैं साथियों कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है रो जी और साइन थीटा। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं साथियों, ये हमने बाहर निकाल लिए हैं, तो अंदर बचता है इंटीग्रेशन में वाई डी ए। इस प्रकार साथियों आप देखना चाहें एच का रिलेशन जो आपको पहले बताया था, इस प्रकार ये रहा एच का रिलेशन, एच इजल टू वाई साइन थीटा, इससे ये रिलेशन आया है साथियों। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ आप इसे देख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए साथियों एफ पी इजल टू रो जी साइन थीटा, जैसा कि साथियों हम जानते हैं जो ये इक्वेशन है ये एरिया मोमेंट की इक्वेशन है, जो आपने नहीं पढ़ा है तो आप स्पेशल सर्च कर कर एरिया मोमेंट किस प्रकार निकालते हैं साथियों, किस प्रकार ये एक्ट करता है उसे देख सकते हैं डिजिटल क्लास पर, या कहीं भी सर्च कर कर आप इसे जान सकते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं आप इसे जानते होंगे, अन्यथा आप देख कर आएँ तो आपको पता चल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साथियों, इसका इंटीग्रेशन होता है एरिया इंटू वाई बार। इस प्रकार साथियों ये डिस्टेंस होती है एवरेज डिस्टेंस इसकी मोमेंट एरिया की। अब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है साथियों मोमेंट एरिया इंटीग्रेशन वाई डी ए इजक्ल टू ए बार। इस प्रकार साथियों इसको इससे रिप्लेस कर दिया है। अब एफ पी इज इक्वल टू रो जी वाई बार साइन थीटा एरिया। अब साथियों जो अपना वाई बार और साइन है इनको एक साथ ले लिया है, तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी साथियों, जो कि एच बार के बराबर होती है, जैसा कि आपको उस रिलेशन पहले बताया था। तो इस प्रकार हमें फाइनली ये रिलेशन प्राप्त हो जाता है साथियों, रो जी एच बार ए इजक्ल टू एफ पी। ये रिलेशन भी आप देख सकते हैं साथियों,
वाई बार साइन थीटा किसके बराबर होता है, वाई बार साइन थीटा होता है साथियों एच बार के बराबर। इस प्रकार साथियों आप ये रिलेशन देख सकते हैं, तो आपको ये रिलेशन प्राप्त हो जाता है। तो फाइनली हमें ये रिलेशन मिलता है, जो टोटल प्रेशर लग रहा है साथियों रो जी एच बार ए इज इक्वल टू एफ पी, वेयर एच बार इज डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम फ्री सरफेस। जो अपना फ्री सरफेस है साथियों उससे जो डिस्टेंस है वो एच बार है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी आप चाहें तो देख सकते हैं साथियों, जो ये डिस्टेंस है अपनी सेंट्रॉइड की ये एच बार है। इस प्रकार ये रिलेशन है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है। तो इस प्रकार साथियों हमें प्राप्त हुआ है। अब इसको साथियों हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एफ पी इज इक्वल टू पी एफ सी ए, चूँकि हम जानते हैं साथियों रो जी एच बार इज इक्वल टू पी एफ सी, फ्लूइड प्रेशर एट सेंट्रॉइड। ये साथियों रिलेशन है जो बताता है कि सेंट्रॉइड पर जो फ्लूइड प्रेशर है वो कितना है साथियों। रो जी एच वही है साथियों, किसी हाइट पर ओमेगा एच होता है, तो सेंट्रॉइड पर कितना होगा ओमेगा एच बार, तो ओमेगा की जगह रो जी है साथियों। तो इस प्रकार इसे लिख सकते हैं हम एफ पी इजकल टू पी एफ सी ए, फ्लूइड प्रेशर एट सेंट्रॉइड। ये रिलेशन है साथियों फ्लूइड प्रेशर एट सेंट्रॉइड का, और ये रिलेशन है टोटल फोर्स, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड सरफेस। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।